गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था विवेक। ना ज्यादा पैसा, ना कोई बड़ा सहारा, बस एक बूढ़े पिता और कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ। विवेक बचपन से ही एक बात सुनता आया था, बेटा, भगवान से कभी कुछ मत मांगना, बस उनका धन्यवाद करना सीखो। ये बात उसके पिता उसे हमेशा कहते थे, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन विवेक के पिता अचानक बीमार पड़ गए। पहले तो लगा छोटी सी बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने कहा इलाज होगा, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने हर जगह कोशिश की, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हर तरफ से सिर्फ एक ही जवाब मिला, हम नहीं कर सकते। उस रात विवेक घर के बाहर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। पहली बार उसके दिल में सवाल आया, क्या सच में भगवान होते हैं? उसने धीरे से कहा, अगर हो तो मेरी मदद करो। लेकिन तुरंत उसे अपने पिता की बात याद आई, भगवान से मांगना नहीं, धन्यवाद करना। विवेक मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द भरी थी। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर आप हो तो मैं आज भी धन्यवाद ही दूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतना मजबूत बनाया। अगले दिन विवेक काम की तलाश में शहर गया। पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम होने लगी, थका हुआ, टूटा हुआ वो सड़क किनारे बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए, सादा कपड़े, शांत चेहरा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? विवेक ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर पता नहीं क्यों उसने अपनी सारी परेशानी बता दी। बुजुर्ग ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, अगर तुम्हें अभी पैसे मिल जाएं, तो क्या करोगे? विवेक ने बिना सोचे कहा, अपने पिता का इलाज। बुजुर्ग ने जेब से एक छोटा सा कपड़ा निकाला और विवेक के हाथ में रख दिया। इसे कल सुबह खोलना। विवेक हैरान था, इसमें क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए, विश्वास। इतना कहकर वो धीरे धीरे चले गए। विवेक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने कपड़े को कसकर पकड़ लिया और घर चला गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार उस कपड़े को देखता, लेकिन उसने उसे खोला नहीं। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने कपड़ा खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की मूर्ति थी और उसके नीचे एक कागज। उसमें लिखा था, इसे बेचना मत, इसे अपने पास रखना, तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। विवेक को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या मजाक है, लेकिन फिर भी उसने मूर्ति को अपने पास रख लिया। उस दिन वो फिर शहर गया। इस बार एक दुकान पर उसे काम मिल गया। छोटी सी नौकरी थी, लेकिन शुरुआत हो गई। धीरे धीरे सब बदलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई, और सबसे बड़ी बात, उसके पिता का इलाज भी शुरू हो गया। एक दिन विवेक अपनी अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे वो चांदी की मूर्ति मिली। वो कुछ पल उसे देखता रहा और अचानक उसे उस बुजुर्ग की याद आई। वो आदमी कौन था? विवेक तुरंत उसी जगह गया जहां उसने उन्हें देखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। पास के दुकानदार से पूछा, यहां कोई बुजुर्ग आते हैं? दुकानदार ने कहा, नहीं, यहां तो कोई नहीं आता। विवेक हैरान रह गया। वो वापस घर आया और सीधे मंदिर गया। मंदिर में जाकर उसने मूर्ति को देखा, और जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो मूर्ति उसी स्वरूप की थी जो मंदिर में स्थापित था। विवेक की आंखें भर आईं। अब उसे सब समझ आ गया। वो बुजुर्ग कोई और नहीं, खुद महादेव थे। विवेक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी आपने सब दे दिया। मंदिर में घंटी बजी और जैसे किसी ने उसके मन में कहा, तुमने मांगना नहीं, विश्वास करना सीखा। विवेक मुस्कुराया और उस दिन उसे समझ आ गया, भगवान से मांगने से ज्यादा जरूरी है उन पर भरोसा करना। जब आप बिना मांगे भी विश्वास रखते हो, तब भगवान आपको वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता। हर हर महादेव।
ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप भी शिव भक्त हो तो लिखो हर हर महादेव।